दिल की आवाज पहुंचने के लिए माइक की जरूरत नहीं होती। मेरी आवाज जिन तक पहुंच रही है, आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, किसान मजदूर भाइयों को, दुकानदार साथियों को, मेहनत मजदूरी करके अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का लालन पालन करने वाले मेहनत का सावाम को, साथी नौजवान को, विद्यार्थियों को और प्यारे बच्चों को मैं अपना क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। उनको दोस्तों, सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं देर से आया। मैं देर से नहीं आना चाहता था, लेकिन जब से चुनाव प्रचार में लगे हैं हर दिन थोड़ी बहुत देरी हो जाती है। चुनाव प्रचार से पहले जब मैं बेगूसराय के अलग अलग गांवों और पंचायतों में घूम रहा था तो आयोजक सोचते थे कि 12 बजे का समय है तो 2 बजे तक आएगा। हम 12 बजने में जब 10 मिनट होता था तो पहुंच जाते थे, तो तब तक वो तैयारी ही कर रहे होते थे। अरे आप तो समय पर आ गए। जब से चुनाव प्रचार में आए हैं रोज समय पे पहुंचने की कोशिश करते हैं और देर हो जाती है। आज लेकिन देरी की वजह बिल्कुल जेन्युइन है। मेरी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई थी और इस वजह से मैं समय पे नहीं आ पाया। लेकिन जिस तरीके से देवना के लोगों ने अपना प्यार दिया है, जिस तरीके से उनकी मोहब्बत मिली है, तो चाहे तबीयत कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमने तय किया कि वहां जाएंगे जरूर। और हम आपके बीच आए हैं और वैसे तो मेरी खाना खाने की भी इच्छा थी, लेकिन आप जानते ही हैं जो खाना आप खिलाएंगे वो खाना खाने की इजाजत अभी मेरा पेट मुझे दे नहीं रहा है। लेकिन मैं भरोसा देकर जाता हूँ, यही तबीयत ठीक होगी, चुनाव खत्म होगा, यहाँ आएंगे और जम करके खाना खाएंगे। साथियों, आप सब जानते हैं कि ये चुनाव है। चुनाव में तो बिन बुलाए मेहमान भी आते हैं और जिनको आप कभी नहीं देखे हो वो भी आपसे आकर ऐसे गले पड़ते हैं जैसे जन्म जन्म का रिश्ता हो। लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो वैसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर पर से सींग गायब होते हैं। इसीलिए अभी जो हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसमें हम कुछ खास बिंदुओं पे आप तमाम लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। एक तो ये, जमहूरियत का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता। जमहूरियत का मतलब इस देश में रहने वाले वो तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, महिला हो, पुरुष हो, देवना के हो, बिहट के हो, पपरौर के हो, बिरपुर के हो, सभी लोगों की भागीदारी, उनके जीवन जीने की बुनियादी व्यवस्था और उनका आत्मसम्मान, इसको निश्चित किया जाता है। अंग्रेजी में कहें तो इसको इंश्योर किया जाता है। ये डेमोक्रेसी है। लेकिन आप महसूस कर रहे होंगे कि पहले से ही हम कई मामलों पे पिछड़े हुए थे। जैसे सबको बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही थी, सबको उसके योग्यता के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से काम नहीं मिल रहा था। मान लीजिए कि हम बीए पास हैं, लेकिन सुबह उठ करके यदि ट्रक लोडी को पानी से साफ करते हैं और बदले में ट्रक ड्राइवर हमको 20 रुपया देता है, तो ये रोजगार नहीं है मेरे। वो काम है, काम चला करके अपनी जिंदगी जी लेना वो एक बात है, लेकिन वो रोजगार नहीं। रोजगार का मतलब ये होता है कि हमारी जो योग्यता है, जो काम हम कर सकते हैं, वो काम हमको मिलना चाहिए। काम लोगों को नहीं मिल रहा था और आंकड़े ये बताते हैं कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज की तारीख में। ये स्थिति है। तो कई मामलों पे हम पहले से ही पिछड़े हुए थे। गरीबी, बेकारी और तरह की समस्याओं से हम झेल रहे थे। समाज में भेदभाव भी था, जाति का भेदभाव, धर्म का भेदभाव, लिंग का भेदभाव, महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव, बिहट और देवना के बीच में भी एक भेदभाव आपको नजर आ सकता है। ये तो समस्या थी एक बार,
लेकिन एक नई समस्या पैदा हुई, वो ये कि अपने ही देश के नागरिकों को अपने ही देश में देशभक्ति का प्रमाण पत्र देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ये जो नई समस्या है, ये नई समस्या उन समस्याओं को और कई गुना बढ़ा देता है। नहीं कहते हैं एक नीम अपने सीट ऊपर चढ़ो करे लालनी। पहले से लोग परेशान नहीं, अपने रोजी रोटी को लेकर, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर, अपने काम धंधे को लेकर लोग पहले से दिक्कत है। कम से कम इस बात की का डर नहीं है कि काम से लौट रहे हैं तो कोई टिफिन बॉक्स चेक करके मारते हैं। ये एक नई समस्या पैदा हुई। इस लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में तब्दील करने की एक साजिश रची जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों समस्या एक दूसरे से जुदा है? मैं कहता हूं नहीं, ये दोनों समस्या एक दूसरे से जुदा नहीं है। सरकार हर मोर्चे पे फेल हुई है, इसीलिए ये सरकार द्वारा प्रायोजित गुंडे हैं जो समाज में डर पैदा करने का काम कर रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं कि एक फर्जी विमर्श खड़ा किया जा सके, एक फर्जी बहस, और उस शोर में लोगों के सवाल दब जाए। और वो फर्जी बहस ये है कि गिरिराज जी जब सिमरिया पुल पार किए तो बोले कि हमारी लड़ाई विकृत मानसिकता से। बताइए, विकृत मानसिकता कह रहा है कि उसकी लड़ाई खुद से है। जो इंसान की भाषा ऐसी हो कि बात बात पे लोगों को पाकिस्तान भेजते हो, वो दूसरे को कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई विकृत मानसिकता से है। ये हास्यास्पद स्थिति कैसे समाज में पैदा की? ये हास्यास्पद स्थिति पैदा करने के लिए पिछले 5 साल में सरकार समर्थित गुंडों ने सिर्फ बेगूसराय में ही नहीं, पूरे देश में एक माहौल बनाया। अब आप एक बात मुझे बताइए, ऐसा तो नहीं है कि 2014 से हम लोग बकरीद मनाना शुरू किए हैं और दुर्गा पूजा मनाना शुरू किए हैं। ऐसा तो नहीं है कि 2014 से हम लोग ताजिया निकाल रहे हैं और रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं।